नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। चलिए आप लोग को लेकर चलते हैं हम पाटलिपुत्र वैभव में। एक पटना के वैभव के बारे में वर्णन करना है। संस्कृत है और संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। इसके वैभव के बारे में, पटना की सुंदरता के बारे में, पटना के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो होगा आज का VVI ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है उसको समझेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपके स्क्रीन पर। ऑब्जेक्टिव है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। आपको ये बताना है कि वो कौन सा नगर है जिस नगर में पाटलिपुत्र वैभव का वर्णन किया गया है। नगर का नाम है नगर है गया, नवादा, आरा, पाटलिपुत्र। ठीक ना, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। यानी पटना नगर का चर्चा इस पाटलिपुत्र वैभव में किया गया है। पाटलिपुत्र का चर्चा किया गया है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। आपको वो समय बताना है कोई ऐसा किसके समय में जो मेगास्थनीज जो थे वो पटना आए थे। ठीक ना, तो अशोक के समय में आए थे, मुगल काल में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, अंग्रेजों के समय में आए थे। तो ये आपको याद होगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मेगास्थनीज जो है वो पटना यहाँ पर आए थे। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है उसको समझेंगे। कहता है कि पटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना की कौन कौन सी विशेषता है। 1 मिनट थोड़ा और कौन कौन नाम है। ठीक ना, आपको ये बताना है कि पटना का जो नाम है वो कौन कौन है। पुष्पपुरम है, कुसुमपुरम है, पाटलिपुत्र है, पटना है। ठीक ना, तो देखिए ये पाटल पुष्प की पुतलिका ये रचना जो है ये एक रचना है। ठीक ना, ये रचना के आधार पर बताना है कि पाटलिपुत्र का जो नाम क्या है। ठीक ना, तो ये एक पाटलिपुत्र ही इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना पड़ा। लेकिन इसकी पुराना नाम में अगर जाइएगा, ठीक ना, तब पुष्पपुरम और कुसुमपुरम दोनों नाम मिलता है इसका। ठीक ना, पुराना नाम में जाइएगा तो ये दोनों नाम आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि पाटलिपुत्र जो है वो किस राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र जो है वो किस राज्य की राजधानी है। बिहार की है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक ना, आपको पता होगा कि बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र यानी पटना। सॉरी हाँ, पटना जो है राजधानी है वो बिहार की, पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक ना, आपको पता होगा कि गंगा नदी के किनारे ये स्थित है। यानी जो पाटलिपुत्र ग्राम है, पाटलिपुत्र गांव जो है, ठीक ना, पाटलिपुत्र जो नगर है वो स्थित है गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन अगला है पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था। यानी पाटलिपुत्र का जो नाम था वो बुद्ध के समय में इसका नाम क्या था। ठीक ना, तब पटना था, पाटलग्राम था, पाटलीग्राम था और पुष्पपुरम था। तो आपको याद होगा कि बुद्ध के समय में जो इसका नाम था, यानी पाटलिपुत्र जो है इसका बुद्ध के समय नाम था पाटलीग्राम। याद रखेंगे, पाटलीग्राम जो था वो बुद्ध के समय में इसका नाम था। एक एक बात आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। आपको वो जगह का नाम बताना है, ठीक ना, जहाँ पर गांधी सेतु अवस्थित है। सासाराम में, पहाड़ पर, आरा में, पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में, ठीक ना, महात्मा गांधी जो सेतु है वो जो कि एशिया का सबसे बड़ा पुल है वो पटना में स्थित है। ठीक है ना, जो पटना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर सारा रिवीजन हो जाएगा। पटना नगर जो है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। आपको ये बताना है कि जो पटना नगर है उसकी पालिका देवी कौन है। शीतला देवी, काली देवी यानी पटन देवी और गौरी देवी। ठीक ना, याद रखना
इसका जो आंसर हो जाएगा सी, यानी पटन देवी जो है वो पटना की नगर पालिका देवी है। याद रखेंगे ये चीज, पटन देवी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। क्वेश्चन 9 रहा ये, कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है, यानी कुटनिमतम काव्य के रचनाकार कौन है, कवि कौन है। तो इसके कवि कौन है, राजशेखर मिलेंगे, दामोदर गुप्त, विशाखा दत्त, कालिदास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, दामोदर गुप्त जो है ये इनके रचनाकार है। याद रखेंगे ये जो कूटनीति काव्य है इसके रचनाकार है दामोदर गुप्त, ये बात आपको दिमाग में घुसाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, राजशेखर की रचना कौन सी है। आपको बताना है कि अभी देखिए दामोदर गुप्त की रचना देखें, आप बताना है राजशेखर की रचना कौन है, ठीक ना। तो इस राजशेखर जो है इनकी रचना जो हो जाएगा वो हो जाएगा काव्य मीमांसा, ये राजशेखर की रचना है। आप अगर इसको पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, कि काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर की रचना है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा हल्का जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 11, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है। वो महापुरुष का नाम बताना है जिस महापुरुष का जन्मस्थली पटना है। पहला है गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह। आपको पता होगा ये सिख संप्रदाय के ये 10वें गुरु थे, ठीक ना, जिसके कारण सिख धर्म के लिए पटना एक महान जगह इस श्रेणी में आता है। अभी भी ये आप जाइएगा पटना सिटी में तो ये इनका गुरुद्वारा है, ठीक ना, यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है जो कि सिख के 10वें गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक ना, यानी चंद्रगुप्त जो थे वो कौन से वंश के संस्थापक थे, ये आपको बताना है। मौर्य वंश के, मुगल वंश के, परमार वंश के, इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के संस्थापक थे। आपको पता होगा, नाम से स्पष्ट है, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 13 कह रहा है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। अभी मैंने आपको बताया है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे जिनका जन्मस्थली पटना है, ठीक ना। ये 10वें गुरु थे, ठीक ना, सिखों के, और जिनका जन्मस्थली पटना है, पाटलिपुत्र में है। एक क्वेश्चन और इससे पूछ सकता है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध है। ये आपको सब्जेक्टिव पूछ सकता है, सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध है। तो सिख संप्रदाय के लिए पटना इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। आपको दिशा बताना है कि पटना की कौन सी दिशा में, किस दिशा में जो है प्रवाहित होती है गंगा नदी, ठीक ना। तो याद रखना पटना के उत्तर दिशा में, ठीक ना, ये पटना के उत्तर दिशा में क्या होती है, गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो आंसर हो जाएगा राइट आंसर उत्तर दिशा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। आपको वो काल बताना है जिस काल में पटना को पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था, पाटलीग्राम नाम था, ठीक ना। तब बुद्ध के काल में, महावीर के काल में, अशोक, इनमें से कोई नहीं। याद रखना, अभी इससे पहले एक ऑब्जेक्टिव हो चुका है इस तरह का, यानी बुद्ध के समय में, ठीक ना, इस बुद्ध के समय में पाटलीग्राम जो है से पटना का नाम था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार हो चुका है, थोड़ा बहुत नहीं हटेगा पूरा। चलिए आइए देखते हैं, यूनान के राजदूत कौन थे। फाहियान, हुइत्सांग, मेगास्थनीज, ईद सिंह। कौन होगा इसका आंसर। यूनान के राजदूत कौन थे, मेगास्थनीज की फाहियान। मेगास्थनीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यूनान के राजदूत कौन थे,
मेगा अस्थनीज, ये हो जाए इसका राइट आंसर। याद रखना है कि यूनान के राजदूत मेगा अस्थनीज थे। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं महावीर मंदिर, जो पटना का प्रसिद्ध मंदिर है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखना, पटना का ये प्रसिद्ध मंदिर है महावीर मंदिर, ठीक ना। आप अगर जाइएगा तो पटना जंक्शन के जस्ट सटे हुए, ठीक ना, पटना जंक्शन है, उस पटना जंक्शन के सटा हुआ आपको मिल जाएगा महावीर मंदिर, ठीक ना, जो कि पटना का नहीं बिहार का बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक ना। ये मंदिर जो मंदिर है, जो महावीर मंदिर की अगर हम बात करें तो ये कैंसर संस्थान भी चलाता है, जो महावीर कैंसर संस्थान है, फ्री में इलाज होता है व्यक्तियों का, ठीक ना। और ये एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा ट्रस्ट है मंदिर का, ठीक ना, जो कि पटना में रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल है, पटना जंक्शन के बगल में। कहीं पटना जंक्शन जाने को मौका मिलेगा तो आप जस्ट, अगर आपके पास 30 मिनट का भी टाइम होगा, ठीक ना, तो पटना जंक्शन के बगल में ही है, मिल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? कौन सा काल है? प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य काल में पटना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। पटना जो है से विस्तार, पटना का विकास, ये सब जो हुआ, ठीक ना, वो मध्य काल में सबसे ज़्यादा हुआ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? ठीक ना, देखिए आपको बताना है कि जो पटना जो है ये एक शब्द है, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक ना। तो ये एक पतन शब्द से, ये पतन शब्द से ही बना है पटना, याद रखना, ठीक ना। ये जो पटन शब्द है, इसी से पतन शब्द जो है इसी से मिलकर बना हुआ है पटना, तो इसी इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं गोलघर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है गोलघर कहाँ अवस्थित है, ठीक ना। देखिए गोलघर के बारे में बहुत बड़ा इतिहास है, ठीक ना। गोलघर का निर्माण कब हुआ था, कौन किया था, बहुत तरह के क्वेश्चन है, लेकिन हमको यहाँ पर ये समझना है कि गोलघर है कहाँ, ठीक ना। अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, अनाज के भंडारण के लिए किया गया था गोलघर का निर्माण, ठीक ना। ये गोलघर है कहाँ? तो गोलघर जो है ये पटना में है, ठीक ना। पटना में क्या है? गोलघर है। आइए पटना का इतिहास जानते हैं। पटना का इतिहास जो है वो कितना पुराना है, आपको ये बताना है कि जो पटना का जो इतिहास है वो कितना वर्ष पुराना है। तो ये होगा 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन 22 है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? महात्मा गांधी सेतु है जो कि पटना में है, ठीक ना। तो याद रखना, इसमें अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु, जवाहर सेतु कोई सेतु नहीं होगा, बल्कि गांधी सेतु होगा इसका राइट आंसर। महात्मा गांधी का जो है, ठीक ना, गांधी सेतु के नाम से प्रसिद्ध, ये बहुत बड़ा है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा है, सड़क के लिए बना हुआ है, सड़क पुल है ये, इस पुल से आप जा सकते हैं। चलिए आते हैं, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है ना। वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में, मुजफ्फरपुर में, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव जाड़े के महीने में मनाया जाता था, पता है, याद है ना, ठीक ना। तो ये पाटलिपुत्र हो जाए इसका राइट आंसर। चीज़ें याद रखिएगा, आप अगर जो किताब पढ़ाया गया है उसमें से पूरी कहानी याद रखिएगा तो मेरे समझ से आपको ऑधो ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। पूरा ऑब्जेक्टिव को एक बार बढ़िया से देख लेना है, ठीक ना, और पढ़ लेना है, समझ लेना है, रिपीट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? कब से मनाया जाता है, यानी किस वंश के समय से मनाया जाता है, कौन सा समय? गुप्त वंश के काल में, मुगल वंश के काल में, अशोक के समय से, अंग्रेजों के समय से, ठीक ना। तो ये याद रखें, गुप्त वंश के काल से ही ये कौमुदी महोत्सव क्या होता है, मनाया जाता है। लेकिन अशोक के समय में ये और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था, ठीक ना, लेकिन मनाया जाता है गुप्त के काल से ही। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है?
ये अभी तुरंत इस प्रश्न का जिक्र हुआ है, ठीक ना। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाता है, ऋतु का नाम बताना है। तो ये शरद ऋतु, ठंडा के समय में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध है। तो ये अभी बताए हैं मध्यकाल से ही पाटलिपुत्र जो है वो पटना के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। इसका सीधे आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की शासन व्यवस्था रक्षा व्यवस्था सब क्या था, अति उत्कृष्ट था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको और जूम कर देते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, कहता कि पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है, ठीक ना। पाटलिपुत्र जो है उसका नामांतर क्या है। नामांतर का मतलब होता है कि पुराने समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा कुसुमपुर, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आशा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बस इतना ही 28 ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। आप इस जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सब के सब भी ऑब्जेक्टिव हैं, इस सब ऑब्जेक्टिव को देख लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। धन्यवाद।